टचवुड कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का जिसका हाथ सहारा होता है तो उसका कोई नहीं रोक सकते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लगे रहो अच्छे काम में। और सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी ये आपने संस्थान चला रखा है, क्या नाम है इस संस्थान का? मेरी संस्था का नाम है देवभूमि एक पहल समिति, जो कि 1 साल से हम रजिस्टर्ड हैं। उससे पहले भी 2 साल से हम काम कर रहे थे, लेकिन बिना नाम के। अब हम अपने एक नाम के साथ है, जो कि हमारा 1 साल से वर्क कर रहे हैं। तो इस संस्थान के द्वारा आप क्या क्या चीज़ें करना चाह रही हैं? करना क्या, जो गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, मेन तो मेरा यही है कि उन बच्चों को हम एजुकेशन दें, उनको अच्छे से एक किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वो हम प्लेटफॉर्म उनको पहुंचाए। कोई किसी के पास कोई हुनर है तो उसको हम लेके जाएं, बस उन बच्चों के लिए काम करने की एक चाह है, बस उस पर लगे हुए हैं। उसके अलावा हम जो कि ज़रूरतमंद, आजकल कहते हैं ना कि कोरोना काल में क्या हुआ है, कई ज़रूरतमंद हो गए, बेरोज़गारी से हो गए, तो बस ज़रूरतमंद महिलाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं, जिसमें हमारा अचार का है और क्राफ्टिंग का भी है, जिसमें हम जूट को लेके आए हैं, जो कि पर्यावरण को। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका ये है वॉल हैंगिंग है, बहुत तरह के ऐसे आइटम्स हैं जो कि हम करवाते हैं, जो कि पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाती है। पॉलीथीन इस टाइम पे बैन बैन हो चुकी है। और जूट क्या होता है कि अगर ये खराब हो जाती है तो ये बहुत अच्छे से मतलब कवर हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप एक लेडी हैं, तो जो आपने जब बचपन में थे आप, तो सबका बचपन में एक सपना रहता है कि बड़े होके ये करना है, ये करना है। जैसे मैं था तो मैंने 8th तक सोचा हुआ था कि मुझे इस लाइन में नहीं, डॉक्टर बनना था, मुझे बहुत दिल से इच्छा थी मेरी। तो वैसे ही आपकी भी क्या दिल से इच्छा यही थी कि कुछ और बनना था आपको? नहीं, मेरी दिल से इच्छा ये थी कि जब मैं 2nd क्लास में भी थी तो जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, बीच में रास्तों में चलते हुए हम देखते हैं कि लोग भीख मांगते हैं या अपंग होते हैं, तो बस उन्हें देख के ये लगता था कि काश मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती। तो मुझे तो कुछ नहीं बनना था, मुझे शुरू से हेल्प करनी थी, और आज एक नाम के साथ हेल्प कर रहे हैं, और पहले हम बिना नाम के साथ हेल्प करते थे, पर ये शुरू से रहा है मुझे। तो लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता उनके ड्रीम के साथ, तो क्या आपको मिला आपके ड्रीम के साथ? मेरे साथ तो मेरे मम्मा पापा ऑलवेज मेरे साथ हैं, उसके साथ साथ मेरा जो कहते हैं फ्रेंड ग्रुप है वो भी मेरा सपोर्ट करता है। बट मेरे मम्मा पापा तो शायद ही दुनिया के सबसे बेस्ट होंगे, जो कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं कि आप काम करो और आगे बढ़ो। तो आपके संस्थान की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि हम अपनी संस्था को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। अगर हमारा स्टेट लेवल पे हुआ तो यहाँ पे लेके जाएंगे, लोकल तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारी छोटी छोटी कॉलोनी है, हमारा कैंप हो गया, रामपुरा हो गया, तो हमारे सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसमें हम लड़कियों को लेके आए हैं। जैसे स्टिचिंग का है, पार्लर का है, तो उससे क्या होगी, आजकल की जो लड़कियाँ हैं 12th या 10th के बाद अगर वो इस चीज़ में जाती हैं तो वो उनका एक रोज़गार का सहारा बन जाता है, और शादी के बाद उनके लिए प्लस पॉइंट रहता है कि भाई वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, एक अपना छोटा सा काम शुरू करके पैसे कमाने का एक स्रोत है। मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरे सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो बस। तो कितने बच्चे हैं आपके इस संस्थान में? मेरे हैं, अगर आप मेरे एजुकेशन वाले बच्चे कहेंगे तो वो 89 के आसपास हैं, प्लस मेरी लड़कियां हैं जो कि स्टिचिंग करती हैं, सिलाई सीखती हैं, और पार्लर का भी करती हैं, और मेरी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कि अचार बनाती हैं। तो कुल मिला के मेरे 110 के आसपास हैं, 110 के आसपास है। कितनी महिलाएं हैं इसमें? इसमें मेरी 35 के आसपास महिलाएं हैं। तो इस संस्थान के माध्यम से आप क्या क्या चीज़ें करना चाहती हैं? इस संस्थान के सबसे मेन तो यही है कि जो बच्चे हैं पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाना है। और जैसे कि समस्याएं क्या होती हैं, जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिलती। आसपास भी आप देखते हो, जैसे कि हमारे कई बार आप चाय की दुकान में देखते हैं कि बच्चे बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, तो वो क्या है कि क्यों करते हैं, ये कभी आपने नोटिस किया है? तो ये चीज़ मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि आप जब उन बच्चों से मिलो, हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम तो सुन सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जैसे संस्थाएं होती हैं, आप उनसे जुड़ो, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। तो बस यही जागरूकता फैलानी है कि हमारे जैसे सोच वाले सभी करें। हम कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ एजुकेशन की चीज़ें दे दें, बुक्स दे दें, पेंसिल दे दें, उसकी प्रॉब्लम समझे कि भैया आप क्यों यहाँ पे जॉब कर रहे हो, उनके घर की कंडीशंस देख लें। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बस यही है कि अगर मेरे जैसे 2-4 और लोगों की सोच बन गई तो शायद
ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी तो हेल्प कर ही सकते हैं। मतलब कुछ नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीजें करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हेल्प बिल्कुल होता बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमारी जैसी संस्थाएं बैठी हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं, लेकिन लोग क्या है कहते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क वाले 3 शब्द हैं, तो शायद इसका तो कभी आंसर है ही नहीं। तो बस यही है, अब सोच तो हम किसी की बदल नहीं सकते। तो आपका कहने का मतलब ये है कि लोगों को थोड़ा थोड़ा डोनेट करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को वो करो हेल्प। अगर आपको कहीं बच्चा दिख रहा है भीख मांग रहा है, तो आप उसको पूछो क्यों मांग रहा है। आप उसको भीख ना देकर उसकी प्रॉब्लम समझो, और अगर जिस चीज़ की नीड है आप उस चीज़ को दो। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, कई बच्चे आते हैं, अगर भीख मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हो आप भीख, तो भीख ना मांगने की जगह उनको क्या करो, अगर उनको ड्रेस की नीड हो तो आप उनको ड्रेस लेके दे दो। हम नहीं 1000 रुपए की लेके दे सकते, लेकिन हम 100 रुपए की हम चीज लेके दे। और ये शायद मेरे मानना है कि ये तो भाई 100-200 रुपए हर इंसान कर सकता है, लेकिन करने वाला हो तो बस यही है कि अगर वो हाथ फैलाते तो आप उनको पैसे ना दें। मेरा तो ये है, मैं तो बिल्कुल, हाँ, उनको अगर भूख लग रही है तो आप उनको भूख के लिए कुछ खिला दो। अगर आप देख रहे हो कि उनके पास स्लीपर्स नहीं है, चप्पल नहीं है, आप स्वेटर्स नहीं है, जैकेट नहीं है, या फिर गर्मी के टाइम पे टी शर्ट्स नहीं है, तो आप उनसे लेके तुरंत दे सकते हो। तो वो उनके यूजफुली भी होगी, उनके शायद माइंड में ये होगा कि हाँ, इन भैया या दीदी या अंकल या आंटी ने हमें दिया है, हमारी हेल्प करी, हाँ हमारी हेल्प करिए, तो हम शायद किसी की हेल्प करें। अगर आप किसी भिखारी वाले बच्चों को ये चीज़ करते हैं ना, तो ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वो बच्चे भीख मांगने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हाँ वो वाली दीदी ने मुझे बोला है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे साथ एग्जाम्पल हुए हैं, हमारे यहाँ गांधी पार्क में बच्चे मांगते हैं, अगर हम उनको हेल्प कर देते हैं तो हमें देख के वो बैकफुट हो जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं कि वो दीदी आ गई है, हमें डांट लगाएंगी। तो सबसे पहले ये बात है कि आप अपनी मेंटेलिटी बदलो कि हाँ कोई भीख मांग रहा है, आपने 1 रुपये दे दिया, वो 1-1 रुपये दो के नशे में चला जाएगा। तो हमें ये चीज़ भी बचानी है कि भाई नशे में नहीं जाना। उनको क्या होता है कि इधर 10 रुपये मिले, हाँ जी हमने 5 रुपये का एक गुटखा लिया, हमने खाया, तो नहीं, ये चीज़ करनी नहीं है ना। अगर उन्हें खाने की भूख है तो आप खाना दो। तो बात करेंगे कि आप इतनी मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जितना मोटिवेटेड अभी दिख रही हैं। ये गॉड गिफ्ट है ये तो गॉड गिफ्ट है। और क्या है कि एक फैमिली का सपोर्ट होता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मैं अपने मम्मा पापा से पूछती हूँ कि ये काम हमारे लिए ठीक है या नहीं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं कि हाँ बेटा आप ठीक कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ मैं और कहूँगी कि पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटालिटी कैसी है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, ये आपकी सोच और आपका जो माहौल, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है। अब हम नशे वाले बंदे के साथ बैठे होंगे तो वो क्या कहेगा कि चलो आज, हाँ वो क्या कहेगा कि भाई चलो आज पीते हैं, तो वो उस तरफ जाएगा। अगर हम हेल्पफुली होंगे तो आज मेरे फ्रेंड ग्रुप ऐसा है जो कि आपकी हेल्प करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो वाइब्स होते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो वो प्लस आते हैं इज ए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के साथ बैठोगे पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ बैठोगे नेगेटिव। तो अच्छी सोच बनाओ। तो पॉजिटिविटी के लिए इतना क्या करते हैं कि लोगों को डे टू डे लाइफ में लोग पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, मैं भी नहीं रह पाता हूँ, रोज इतना मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूँ, पॉजिटिव नहीं रह पाता हूँ। अच्छा सोचो, अच्छा होता है। आपने ये सोच रखा है? बिल्कुल। अगर हम सोचते हैं कि हमें अच्छा करना है तो हमें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ कि आप ना कर सको। अगर आपके पास नेगेटिविटी हर इंसान के अंदर होती है, शायद मेरे अंदर भी है। कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोशिश करने में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम आ रहा है कि मेरा मानना क्या है कि अगर आप 10 बच्चों का नहीं कर सकते तो 1 बच्चों का तो कर सकते हो। और टचवुड कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का जिसका हाथ सहारा होता है तो उसका कोई नहीं रोक सकते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लगे रहो अच्छे काम में, और भगवान जी और सब लोग अच्छे लोग आपका सपोर्ट करेंगे। आप फिलहाल इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं अपने वर्क से, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है इस लाइन में? इस लाइन में किसको बोलूँ? मैं तो खुद ही हूँ क्योंकि शुरू से मैंने अपने आप को ये सोचा तो मैं बनी, तो मैं खुद हूँ। तो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरे की तरफ? ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे, मैंने तो अपनी सारी बात रख दी है, लेकिन बस ऑडियंस से यही है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ आप करो, और जो भी करना है आप दिल से करो, क्योंकि दिल से करने से आपको एक खुशी मिलती है और वो खुशी आपको बहुत सुकून देती है। और ये नहीं है कि आप वो ज़बरदस्ती किसी को करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं ना 1 रुपए की भी किसी की हेल्प करते हो ना, तो वो दिल से बहुत प्यारी लगती है। तो आज हम कोमल जी के साथ थे, सबसे पहले तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अगर हमारी तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, इंस्पिरेशनल चीज़ें बताई, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी।
तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।